हरियाणा में एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर हरियाणा में हुआ है। आज आपके माध्यम से इस घोटाले के बारे में सारी बात प्रदेश की जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी कहते रहे कि हरियाणा में चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय 75% हरियाणा की आबादी बीपीएल के अंतर्गत ले ली गई थी। हरियाणा के बीपीएल कार्ड होल्डर, क्योंकि ये परिवार का कार्ड है, की संख्या 2022 में 27 लाख थी, लेकिन आज तक के देश के इतिहास में सबसे तेजी से बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई और चुनाव के समय ये 27 लाख से बढ़कर 51 लाख पहुंच गई। ये संख्या लगभग दुगनी केवल 2 वर्षों में, 2022 से 24 तक। यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए गए। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे परिवार जो पात्र नहीं भी थे सरकार की इन योजनाओं के लाभ के, लेकिन वोट के लिए प्रलोभन देने की दृष्टि से ये कार्ड बने, क्योंकि अब जो घोटाला सामने आ रहा है, लगातार हर महीने लाखों बीपीएल कार्ड अब काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में, इस महीने की सूची कल आई सामने, 3 महीने में पिछले हरियाणा में 6.5 लाख के लगभग बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। यानी कि 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड कटे हैं पिछले 3 महीने में। 25,44,000। ये इसलिए संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत और वोटों की संख्या का फर्क केवल 22,000 हो, जहाँ जिस प्रदेश में 22,000 के वोटों के फासले से भाजपा की सरकार जहाँ बनी हो, वहाँ 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड काटे गए विधानसभा चुनाव के बाद, और लगभग इतने ही कार्ड बनाए गए थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में, और इससे कई ज़्यादा बनाए गए आखिरी सरकार के अंतिम वर्षों में। पहले तो बहुत से, मैंने जैसे कहा कि ऐसे परिवारों के कार्ड बने जो पात्र नहीं भी थे, जिनको प्रलोभन, वोट के प्रलोभन के नज़रिए से देखा गया, और चुनाव आयोग को भी इस बात को, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की दृष्टि से इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि पहले चुनाव के 1 वर्ष पहले इतनी रिकॉर्ड इजाफा जो देश में कहीं नहीं देखा गया, और चुनाव के अगले वर्ष में रिकॉर्ड कटौती बीपीएल कार्ड्स में केवल और केवल प्रलोभन की दृष्टि से हरियाणा की जनता को देखा गया है। दूसरा, पहले तो ऐसे कई परिवार जिनके जो पात्र नहीं थे, लेकिन अब जो काटे जा रहे हैं उनमें कई ऐसों के कट रहे हैं जो सही में बीपीएल श्रेणी के हकदार हैं, बीपीएल की योजनाओं के हकदार हैं, लेकिन क्योंकि सरकार अब आनन फानन में काट रही है, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ गया कि 75% अगर आबादी बीपीएल श्रेणी में होगी, यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई इलाका दिखाई देगा कि बीपीएल कैटेगरी में आ रहा है और वो हरियाणा रहेगा, तो उतना सारी योजनाओं का लाभ अगर देना पड़ गया तो इतना वित्तीय प्रबंधन नहीं था, इसीलिए सरकार को काटने पे मजबूर होना पड़ रहा। मगर कट रहे हैं गलत लोगों के, जिनको जो जायज़ थे, जिनके कार्ड उनके काटे जा रहे आनन फानन में, और ऐसे बहुत से जो पात्र नहीं थे उनके बन गए। केवल और केवल चुनाव को, ये कोई लोगों को किसी बीपीएल श्रेणी का लाभ पहुंचाने के नज़रिए से कार्ड नहीं बनाए गए थे। ये केवल और केवल चुनाव को लूटने की नज़रिए से, वोटों को लेने की नज़रिए से ये कार्ड बनाए गए थे। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड गरीब परिवारों के लिए कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के सरकार में हरियाणा में गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही थी, दाल रोटी योजना, जिसमें सरसों का तेल, दाल, चीनी की उपलब्धता रहती थी कांग्रेस के 10 साल के राज में, वो सारी उपलब्धताएं पहले उनको बंद कर दिया गया, दाल रोटी योजना को बंद कर दिया गया। 100 गज के प्लॉट की हमारी योजना थी, उसको बंद कर दिया गया।
पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना थी, फ्री पानी के कनेक्शन की योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। वजीफे जो मिलते थे गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को, उस योजना को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो सारी योजनाओं पे पहले तो ग्रहण लगाया गया और उसके बाद 10 साल के कार्यकाल की अंतिम उपलब्धि ये दिखाई गई कि 75% 10 साल के कार्यकाल के, खट्टर साहब के कार्यकाल के बाद 75% हरियाणा गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है। वो क्यों दिखाई गई मैंने आपको पहले ही बताया, केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अगर मंशा होती कि इन सभी परिवारों को लाभ पहुंचाना है तो अभी चुनाव के बाद ये जो पिछले 8-9 महीने हैं इनमें, और खासतौर पिछले 3 महीने में 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड, यानी कि 6,36,000, 6.5 लाख के आसपास बीपीएल परिवारों के कार्ड कटे। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला सामने आया है। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, देश के बाकी राज्य भी इसका संज्ञान लें। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, झूठे आश्वासन दे सकती है, झूठे वायदे कर सकती है, और यहाँ तक कि झूठे बीपीएल कार्ड बनवाकर लोगों की भावनाओं से खेलने का कार्य भी बीजेपी कर सकती है, जैसा कि हरियाणा के ये आंकड़े साबित करते हैं। इन बातों को लेकर हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ कार्ड काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ 2 लीटर सरसों का तेल की कीमत 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। कहानी वहीं आगे खत्म हो जाती है कि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया गया था, वित्तीय प्रबंधन ना होने के कारण सरकार अब कार्ड भी काट रही है और कार्ड पे मिलने वाली सुविधाओं को भी सरकार कम कर रही है। तो जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, जिनको बीपीएल का पूरा लाभ मिलना चाहिए, उनको उनकी सुविधाओं को प्रभावित किया जा रहा है। ये आज प्रमुख विषय था जिसको लेकर आपके बीच में हमने बात रखी। एक विषय जो पहले भी हम उठा चुके हैं, अभी एक बार ये भी दूसरा पॉइंट भी कर दें फिर आपने, इसमें जो दूसरा विषय है जो पहले भी आपके बीच में मैं रख चुका हूं कि हरियाणा प्रदेश में होने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भर्तियां हैं, आज उन भर्तियों को लेकर व्यापक रोष सभी हरियाणा के नौजवानों में कायम है। विशेष तौर से अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हुई, उसके जो टेस्ट हुए, मैंने चाहे वो हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर टेस्ट से जुड़ी हुई बातें आपको बताई। कहीं सीलें टूटी हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहुंची, कहीं उसी क्रम में किसी और प्रदेश के इम्तिहान से प्रश्न उठाए हुए थे, जैसे कि बिहार बीपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन में कई प्रश्न यूं के यूं उठा दिए गए थे। छत्तीसगढ़ से प्रश्न उठाए गए थे, उत्तराखंड से प्रश्न उठाए गए थे, और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे थे जिन्होंने उन्हीं प्रदेशों के उन्हीं इम्तिहानों की प्रैक्टिस कराई और फिर उन्हीं से प्रश्न आ गए यूं के यूं उठ के। कितना बड़ा माफिया, जॉब माफिया हरियाणा में काम कर रहा है, जिन्होंने चुनाव के समय भी प्रभावित करने का कार्य किया, चुनाव को भी वो उसका आप ये प्रदर्शित करती है बात। और उसके बाद भी हमने देखा ज्योग्राफी वाले में एचपीएससी ने 10 प्रश्न डिलीट कर दिए, 6 आंसर्स को बदल दिया गया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। उसी के साथ साथ और 2 बीपीएससी बिहार वाला जो मेंस का जो प्रश्न था, वो प्रश्न पेपर वो केवल 40 दिन पहले प्रश्न वो हुआ था, 40 दिन पहले वाले को दोबारा रिपीट कर दिया गया और उसकी कईयों ने तैयारी करी, उस पर कई कोचिंग सेंटर्स ने तैयारी कराई और वो रिपीट कर दिया गया। इसी प्रकार से जो एक्सपर्ट कमेटी है उसका जो कंडक्ट है और एचपीएससी चेयरमैन का जो कंडक्ट है, उसको लेकर कोई संतुष्टि नहीं है, बड़ा बायस कंडक्ट सामने आ रहा है। और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, हरियाणा के अंदर कोई हरियाणा का डोमिसाइल का कैंडिडेट है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन से पहले तक ही उसकी परमिशन है, जबकि दूसरे प्रदेशों से कोई है तो उसकी एलिजिबिलिटी
मेंस के बाद भी उसको एलिजिबल अपने करने के लिए परमिशन मिल रही है बच्चों को। हर प्रकार से HPSC की भर्तियों में बड़े स्तर पे धांधली दिखाई दे रही है। और उससे भी ज़्यादा एक और बात जो लगातार मैं उठाता रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, HPSC के माध्यम से होने वाली जितनी भी लिस्टें हैं उसमें हरियाणा के छात्रों की सिलेक्शन कम है और हरियाणा से बाहर के छात्रों की सिलेक्शन ज़्यादा है। कई तो ऐसे रिजल्ट आए जहां 75% तक बाहर के पात्र जो सिलेक्शन उनका हुआ, कई ऐसी भी लिस्ट आई 75% तक। और हर लिस्ट में ये एक ही ट्रेंड देखा जा रहा है। ये हरियाणा देश का अकेला राज्य है जहां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी भर्तियों में हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता ना मिल पा रही है। पहले जीके होता था हरियाणा का, वो हटा दिया गया। डोमिसाइल की कंडीशन होती थी, वो रिलैक्स कर दी गई। 20 साल की डोमिसाइल की होती थी, 5 साल पहले आए। और रिजल्ट्स जितने आ रहे हैं उसमें बाहर के, जबकि हरियाणा के बच्चे, कोई अगर कहे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो एक लिस्ट आई थी जिसमें 120 लगभग में से 100 बाहर के थे, एक SDO की लिस्ट आई थी 99 में से 77 बाहर के थे। ऐसी पोस्टों के लिए कोई कहे हरियाणा के बच्चे कम क्वालिफाई हैं या क्षमता कम है, तो मैं समझता हूं कि ये बात किसी गले नहीं उतरेगी, क्योंकि हरियाणा के बच्चे तो UPSC तक की परीक्षाओं में देश में सबसे अच्छे प्रदर्शन हरियाणा के बच्चों का रहता है। तो HPSC में क्यों नहीं हरियाणा के बच्चों का प्रदर्शन रह पा रहा? ये एक बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती है। हमारी मांग पहले से चली आ रही है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये भर्तियां हैं इनके एग्ज़ाम दोबारा लिए जाएं, भर्तियां कैंसिल करके दोबारा से निष्पक्षता से, ताकि सभी की पूरी तरह संतुष्टि हो। HPSC की जो कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए HPSC को तुरंत भंग किया जाए, चेयरमैन का तुरंत इस्तीफा कराया जाए, उसको बर्खास्त कराया जाए और हरियाणा के अंदर कोई हरियाणा मूल का व्यक्ति ही चेयरमैन बने, कोई हरियाणवी चेयरमैन बने। क्या हरियाणा के 3.25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में कोई एक भी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो HPSC का चेयरमैन बन सकता हो? क्या किसी और प्रदेश में, देश में किसी और कोई प्रदेश ऐसा है जिसने अपने प्रदेश से बाहर का चेयरमैन बनाया हो? इसीलिए ये मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम लगातार आपके माध्यम से भी इन मांगों को रखते आए हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ये पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी इशू हमने हिंदी वाला भी उठाया था, हिस्ट्री वाला भी, ज्योग्राफी वाला भी आपके माध्यम से भी पहले उठाया था 2-3 बार, और आज दोबारा से इस अवसर पर मैं उसको आपके माध्यम से उठाने का कार्य कर रहा हूँ।